पीछे से सभी बच्चे हमारे तरफ मुखातिब हो जाएंगे और ध्यान से इस चीज़ को सुनेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने जो काम आपके लिए किया है सच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे या 10th क्लास में, उसमें भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था हम लोगों का। एक मैप्स वगैरह का जो है पढ़ते थे, बनाते थे अवश्य, लेकिन इस तरीके से सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। हाँ, हम लोग अपना खरीदते थे, किसी के पास ये एटलस हुआ करता था। ये एटलस जो है बहुत ही सुंदर है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो है, और एकदम लेटेस्ट एडिशन है, 10वां संस्करण जो है। जब आप इस पुस्तक को उठाते होंगे तो इसमें देखिए अलग अलग तरीके का मैप से आपको दर्शन होता होगा, तो आपके मन में ये उठता होगा क्या कि मैप जब एक ही मैप है तो भारत का मैप एक होना चाहिए। आखिर इतना मैप देने की आवश्यकता क्या आन पड़ी है, क्या कारण है कि इस तरीके से देखो ये एक अलग तरह का मैप है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें भी दो तरह का है। एक देख रहे हो राजनीतिक इधर लिखा हुआ है, और इधर जो है यह प्राकृतिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक। इसी प्रकार से अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए यह और भी उसी का भारत के कुछ हिस्से को दिखाया गया है। इसमें जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा उस सबको अलग से शो करने के लिए यहाँ दिया है। फिर जो है अगर और थोड़ा आगे चलते हैं पीछे, तो यहाँ देखिए ये एक अलग तरीके का मैप है ना। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर इतनी तरह की विविधता क्यों है, क्या कारण है कि इतनी विविधताएं इस एटलस में दी गई है। और भी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए ये एक अलग तरीके का मैप है, प्राकृतिक और मतलब वनस्पति जो है उससे संबंधित यह मैप है। यह कैसा मैप है? प्राकृतिक वनस्पति जो है उससे संबंधित यह मैप है। फिर जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं, यह देखिए यह अपवाह क्षेत्र उससे संबंधित यह मैप है। अपवाह मतलब जो बहता है, पानी जैसे बह रही है, नदियां बहती है, डैम जो है वो बनाए जाते हैं, तो ये सब जो है ये एक अलग तरीके का यहाँ। उसी तरह मृदा, हमारी मिट्टी कैसी है, पूरे भारत की मिट्टी कैसी है, उससे संबंधित जो मैप है इसको यहाँ दिखाया गया है। मृदा और भूमि उपयोग कैसे हो रहा है उससे संबंधित है। इसी तरीके से यह मैप जो है सिंचाई और सिंचाई परियोजना से संबंधित है। उसके अलावा यह जो मैप देख रहे हो कृषि क्षेत्र, जैसे हमारे अभी खेती दिखाई पड़ रहा है, यहाँ सब क्या है, यहाँ अभी धान की बुआई हो रही है। क्या हो रही है? धान जो है, धान को लोग जो है खेतों में अभी लगा रहे हैं जो है, तो रोपाई, धान रोपता है। धान क्या होता है? गेहूं की बुआई होती है। धान क्या होता है? रोपा जाता है। धान क्या हो जाता है? रोपा जाता है। धान की अगर बुआई करेंगे तो क्या होगा? अच्छी फसल, पैदावार अच्छी नहीं होगी। इसी कारण उसका वो नियम होता है रोपने का कि उठा करके बिचड़े को जब लगाया जाता है तो वहाँ उसके जड़ से और भी समृद्ध होकर के धान बड़ा होता है, पुष्ट होते हैं, उसमें दाना अच्छे बनेंगे, साथ साथ एक से कई ब्रांचेज निकलते हैं, तो वो ज़्यादा जो है अनाज उत्पादन करता है। बुआई करेंगे तो वो फसल अच्छा। बुआई किसका होता है? गेहूं की बुआई होती है। किसकी होती है बुआई? गेहूं की। उसी तरह का यह देखिए ये खाद्य फसल की हम लोग चर्चा किए, भारत में कैसे खाद्य फसल होते हैं उसके बारे में यहाँ आपको मैप में दिखाया गया है कि कौन कौन सी खाद्य फसल किस क्षेत्र में होती है, उसके बारे में दिखाया गया है। अब देखिए यह धात्विक खनिज, हम लोग पढ़ते हैं किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा खनिज मिलता है, उसके बारे में यह एक मैप है। फिर देखिए इस एटलस में कितनी सारी बातें दी हुई है। आप लोगों को हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसे उलट के देखा भी नहीं होगा कि ये क्यों दिया गया है, ऐसे दिया गया है फ्री में सरकार के द्वारा, रख लो अपना बैग में भी है, नहीं तो घर में रखा हुआ है। उसी तरीके से खनिज, ईंधन और खनन क्षेत्र से संसूचित जो खदानें हैं उसके बारे में यह मैप दिया हुआ है। यानी इस मैप का अध्ययन अगर करेंगे तो भारत के बारे में हमें सारी जानकारी इस एटलस के द्वारा मिल सकती है। ऐसे ही उद्योग धंधे जो है वो कहाँ कहाँ है उससे संबंधित मैप को जगह दिया गया आपकी इस एटलस में जो है। उसी तरीके से यह देखिए यहाँ पर्यटन और ऊर्जा परियोजनाएं, उससे संबंधित यह मैप है कि कहाँ कहाँ हम घूमने के लिए जाएं, भारत के कौन कौन से दर्शनीय स्थल है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर जो है
यहाँ देखिए वायु और समुद्री मार्ग, कभी किसी को जाना होगा, मान लीजिए किसी को अमेरिका जाना है, किसी को यूरोपियन कंट्री जाना है, किसी को सऊदी अरब जाना है, तो कैसे जाएंगे? ये रास्ता हमें पता रहेगा तब तो। ये उससे संबंधित यह मैप है। उसी तरह रोड से ही मान लो हमको जाना है, तो रोड मार्ग में कहाँ कहाँ से भारत के अंदर ही हमें जाना है, कौन कौन सा रोड, कौन कहाँ का नेशनल हाईवे है, कहाँ स्टेट हाईवे है, उससे संबंधित इस मैप को जगह जो है आपके इस एटलस में मिला हुआ है। फिर ऐसे देखिए, यह जो है सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय देश के अंदर में जो है जलीय मार्ग कहाँ कहाँ है और सड़क का जाल कैसे है, उससे संबंधित मैप को इसमें जगह दिया गया है। फिर जो है रेलवे, रेलवे क्या है? भारत की सबसे बड़ी जो है अगर कोई कंपनी है तो वो रेलवे, इतने लोगों को रोजगार दी हुई है। और जहां आप जिस भी राज्य में जाते हैं, जिस भी जिले में जाते हैं, सब जगह रेलगाड़ियां चलती है जो है। तो यह देखिए रेलवे का जो जाल है बिछा हुआ, उससे संबंधित मैप को इसमें जगह दिया गया है। फिर देखिए कि यहाँ जो है धर्म और भाषा, भारत में कौन कौन से धर्म है और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, उससे संबंधित इस मैप को इसमें जगह दिया गया है। फिर इधर जो है यह विरासत, हमारा जो नेशनल हेरिटेज है, जब हम विदेशों में जाते हैं तो पूछता है आपके देश की विरासत क्या है, तो हमें जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ रखा है हमारे विरासत को, उसके लिए यहाँ स्थान इसमें जगह दिया गया है। फिर देखिए यहाँ जनसंख्या, भारत की जनसंख्या किस राज्य में ज्यादा है, किस राज्य में कम है, उससे संबंधित इस मैप में यह आपको जगह है। उसी तरह मानव विकास, मानव ने कितना विकास किया है, उससे संबंधित बातों को जगह दिया गया है। लड़की आप ध्यान दीजिए, आप उनके लिए कहा जा रहा है ना, कि अपने लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके लिए कह रहा हूँ, इसीलिए इधर ध्यान दीजिए। अदरवाइज जो है आप बाहर जा सकती है, यहाँ रहते बात नहीं करने के अलाउ करेंगे जो है। फिर जो है यह देखिए पर्यावरणीय जो है दिशाएं, चिंताएं जो है, पर्यावरण की चिंता, जैसे कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की देश में वन को काट दिया गया है, कौन कौन से संकटग्रस्त क्षेत्र हैं, कौन कौन से संकटग्रस्त जंतु हैं या पौधे हैं, उससे संबंधित बातों को भी इसमें जगह दिया गया है। उसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कभी सूखा हो जाता है, कहीं जो है तूफान आ गया पानी से, वो सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। कहीं भूकंप आ गया, उससे संबंधित किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ कितनी बार आई है, उससे संबंधित बातों को इसमें जगह दिया गया है। अब ऐसे ही जब भारत से निकलते हैं तो हम किधर की ओर जाते हैं? महादेश की तरफ। तो उसके बाद हमें इसमें महादेशों से संबंधित एशिया है, ऐसे ही यूरोप है, बाकी सभी जो है महादेश को इसमें जगह दिया गया है। आगे इसको तो देखिए, अब मुख्य रूप से पीछे ध्यान दीजिए, चुपचाप मुंह बंद करके जो है, नहीं तो एग्जाम में जब पूछेगा ना तो आप ही के जैसे बच्चे जो फेल करते हैं उस समय में, चाहे वो शिक्षक हो कि प्रधान हो, दुख के अलावा और कुछ नहीं दे सकता है जो है। आपके फेल होने से मुझे दुख होता है, आपकी सफलता से हम सफल होते हैं जो है। इसीलिए जिस चीज़ को बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, जिसको नहीं सुनना है आप जा सकते हैं बाहर, जो आपके द्वार खुले हुए हैं। जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ाया जा सकता है, जिसको मन नहीं है वो चले जाइए। क्लास को डिस्टर्ब करना कहीं से भी उचित नहीं है। अभी मैं प्रेम से कर रहा हूँ, नहीं तो फिर जब जो है दूसरा अगर रुख अख्तियार करना पड़े तो वो भी मुझे करने में कोई गुरेज नहीं है, तुरंत दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। अभी पढ़ाने के मूड में है, इसीलिए पढ़िए चुपचाप जो है। यहाँ देखिए लिखा हुआ टाइप्स ऑफ मैप जो है, कि मैप को कितने भागों में बांटा जाता है। अभी जो इतने सारे मैप के बारे में हमने देखा, तो ये सभी मैप जो है यह क्या है कि आपको लगता होगा कि आपके इतने तरह का क्यों मैप रहेगा। तो मैप को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक हमारा मैप क्या है? पॉलिटिकल मैप जो है, और दूसरा हमारा क्या है? थीमेटिक मैप जो है। अब देखिए ये जो है पॉलिटिकल मैप, जिसको राजनीतिक कहते हैं, इसमें कौन कौन सी बातें आती है? तो एक हमारा क्या हो गया? फिजिकल मैप जो है। जैसे अभी हमने प्राकृतिक देखा कि शुरू में ही कौन सा मैप था? भारत का प्राकृतिक जो है, यानी कि किधर पहाड़ है, किधर मरुस्थल है, किधर जो है लैंड फॉर्म है, वो जो है वो प्राकृतिक में आता है। उसी तरह पॉलिटिकल मैप जो है कि कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री, झारखंड कहाँ से है कहाँ तक है, बिहार कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, कर्नाटका कहाँ। अभी हमने पूछा ना कि साउथ के 5 स्टेट का नाम बताइए, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब है कि आपने कभी जो है एटलस को ध्यान से देखा ही नहीं। एटलस को जब कभी ध्यान से देखोगे तब तो इसका आंसर देते। साउथ में कौन कौन सा स्टेट है इतना नहीं मालूम है, नीचे कौन सा है? केरल है, और कौन सा है? और बताओ
कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है ना, ये सब सभी साउथ में ही है जो है। और कौन सा है, गोवा है, उसके ऊपर में महाराष्ट्र है, ये सब तो उधर ही है। तो अब देखिए, तो यह कैसे पता चलेगा, यह हमें पॉलिटिकल मैप से ही पता चलता है। फिर उसके बाद है टोपोग्राफिक मैप। ये टोपोग्राफी क्या होता है, पीछे आप लोग जब बड़े क्लास में जाओगे, कोई बच्चा ज्योग्राफी रखते हो, जैसे अभी कुछ बच्चे आए थी यहाँ से 10th करके चली गई जो है, उन लोगों ने ज्योग्राफी रखा जो है, तो उन लोगों को ये काम पड़ेगा। उस रेखा को कहते हैं समोच्च रेखा। क्या करते हैं हम, समोच्च रेखा। कंटूर लाइंस बनते हैं। वो कंटूर लाइंस क्या होगा कि जैसे समुद्र से सहरसा की ऊंचाई, कभी अगर स्टेशन पे जाओगे तो वहां देखोगे जो बोर्ड लगा हुआ सहरसा का, उसके नीचे लिखा रहता है समुद्र से इसकी ऊंचाई कितनी है। तो वह उसी तरीके से पहाड़ है, वहां उस ऊंचाई अलग होगी। तो वो एक रेखा होता है जो दो लैंड फॉल को मिलाएगा, उसे कहते हैं कंटूर लाइंस जो है, एक समान ऊंचाई को दिखाने वाली रेखा, समोच्च रेखा। वह उस तरह का मैप जो होता है, वो कभी देखोगे ऐसे गोला गोला सा पतला पतला लाइन सा खींचा रहेगा, उस तरह के मैप को हम टोपोग्राफिक मैप करते हैं। ये सब आपका आएगा किसमें, पॉलिटिकल मैप में जो है। और दूसरा थीमेटिक मैप, अभी जो डिफरेंट तरीके का मैप आपने देखा, चाहे वो वेदर का मैप था, क्लाइमेट का मैप था, पॉपुलेशन जनसंख्या जो है, कभी हमने देखा ना एक मैप जो है कितना जनसंख्या बढ़ रही है, किस किस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या लोग रहते हैं, कहाँ कम जनसंख्या है। उसी तरीके से इकोनॉमिक जो है कि हमारा जो है कहाँ उद्योग वगैरह, अभी देखा वो सब इसी मैप में आता है। उसी तरह जियोलॉजिकल जो है कि हमारे देश जो हमारा ये बना है देश, तो उसके पीछे जो है कौन कौन सी लैंड फॉर्म में नीचे रॉक्स है, कौन कौन सा, उसको जो दिखाते हैं वो सब जियोलॉजिकल में आएगा। उसी तरह रिसोर्स मैप जो है, संसाधन हमें किस रूप में कहाँ से आ रहे हैं, तो उससे संबंधित मैप को रिसोर्स मैप में दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जब कभी भी मैप लेकर के बैठिए, आज से हो सकता है कि अभी तक आपने शुरू नहीं किया होगा, लेकिन आज से जो मैप आपको है, खास करके जो बच्चे अच्छे हैं उससे हम गुजारिश करेंगे, 10th क्लास के बच्चे, आपको एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन जो है, इसमें देगा कि इसको दिखाइए। यहाँ जो है ब्लैंक जो है वो एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट में भरने के लिए रहता है, जिसकी इसको यहाँ दिखाइए। खास करके साइका जो सब अच्छी है, ये आती है, साक्षी भी आने लगी है, पीछे लव है, मोहन है, ये लोग आता है, सत्यम है, ये सब जो बच्चे सब दिन आते हैं और पढ़ते हैं जो है, उन लोगों के लिए। इधर साइस्ता वगैरह सब दिन आती है, लेकिन जो है अब पढ़ना शुरू कर दी है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। बातचीत पर ध्यान कम दे करके यास्मीन और जास्मीन दोनों बहन आज आई है जो मुँह दिखाने के लिए जो है, और बैठ कर वहाँ पीछे बात कर रही है, आप लोग बात नहीं करेंगे इस तरीके से। और 9th क्लास की बच्ची प्राची है, उसके अलावा जो है सगुप्ता है, सिमरन आज आई है, के लिए दिखाई नहीं पड़ रही है क्या सिमरन? और सबनम किधर है? और यहाँ है सबनम है, ये लोग सब यास्मीन ये लोग आती है, चुबा है, तो ये लोग सब दिन बच्चे आते हैं जो है, जो बच्चे सब दिन आते हैं इधर से, ये सतीशा है, ये लोग आते हैं बच्चे, पीछे दुर्गेश है, कुछ बच्चे जो सब दिन में जिसको देखता हूँ जो है ना, क्या नाम है, अरसा जी। आप लोगों से यह गुजारिश है कि अगर घर में किसी का भी, बहन का, भाई का, किसी का हो एटलस, उसे एटलस में प्राय सभी एटलस में से ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, उसको आप देखेंगे। और अब जब देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर जो है जो बता रहे थे सही में ऐसे ऐसे है जो है। हम अपेक्षा करते हैं आज के इस क्लास से आप लोग को लाभ हुआ होगा। फिर किसी दूसरे दिन हम किसी और विषय पर काम करेंगे। तब तक